अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाता है। ये पोएम का लाइन कितना सच है, एविजन इंस्टीट्यूट के हर स्टूडेंट ने प्रूव किया है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम जानते हैं आप लोग भी जानिए। मयंक जायसवाल जो लास्ट ईयर हम लोग का स्टूडेंट था, आज बन गया देखिए क्या, उसी की मुँह जुबानी सुनते हैं। तो मयंक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए ऑडियंस जानना चाहते हैं, 1 साल पहले आप एस्पिरेंट थे एविजन के, राइट? तो आज आप क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपको कहाँ पे जॉब मिल गया है? तो मैम आज मैं सिलेक्टेड हूँ SSC GD में और मुझे CISF पोस्ट मिली है। वाह। तो मैं वहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑडियंस आपको देखना चाहते हैं, बेसिकली मुझे नहीं। तो मैं ये जो आपका मतलब अचीवमेंट है, पहला थैंक्स आप किसको देना चाहते हैं? तो मैम फर्स्टली मम्मी पापा को ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मुझे। और जैसे कि अभी पापा हैं नहीं तो उन्होंने ब्लेसिंग्स तो बहुत है उनके मेरे साथ, क्योंकि करेंगे भी आपको। हाँ, तो बहुत फील हुआ। और सेकेंडली मैम फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं विजन के, और स्पेशली आप बहुत सपोर्ट किया मुझे, और आज देखिए क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ। तो चलिए मयंक, पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो ऑडियंस जानना चाहते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सो मैम अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, ओके, BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स। तो देखिए दोस्तों, जो लोग सोचते हैं, बहुत लोग का मीथ है, हाँ इट्स ट्रू, कि आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड, तो फिर हम लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक जितना सारा स्टूडेंट आ रहा है, अभी देखिए नॉन साइंस बैकग्राउंड भी है। तो जो लोग मैथ से डरते हैं उन लोगों के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स और एकेडमिक का मैथ दोनों अलग चीज है, डरिए मत, ठीक है? कोई नहीं आपका जोनर हो, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन वो जरूर होता जाएगा। तो मैम, इससे पहले आप कभी एग्जाम दिए थे? नो मैम, ये फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा। फर्स्ट एग्जाम था। तो फर्स्ट एग्जाम ये था, मुझे पहले बोलिए, आप जब यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो आपको पता कैसे चला था एविजन के बारे में? मैम मेरे एक भैया थे, तो वो एविजन में पढ़ते थे, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो, सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो वहाँ से आपको हाँ, तो उन्होंने बताया फिर। ओके, उसके बाद आप एडमिशन कब लिए थे? एडमिशन मेरा, आपका बैच कब था? हम ही लेते होंगे शायद। यस मैम, प्रीवियस ईयर जुलाई में। अच्छा, जुलाई में आपका बैच जब स्टार्ट हुआ था, तब आपको एकदम भी कुछ नहीं पता था एग्जाम्स के बारे में? नो मैम, कुछ नहीं पता था। मतलब यहाँ पे आप आके आपने जर्नी अपना स्टार्ट किया। तो GD का जो एग्जाम था वो मयंक कौन सा मंथ में हुआ था? मैम जनवरी में एग्जाम्स था। जनवरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई टू जनवरी का जो स्पैन होता है वो 6 मंथ का होता है, राइट? yes. तो विद इन 6 मंथ आपने जो मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता था, देखिए सिर्फ देखिए एविजन का क्रेडिट हम नहीं देंगे, वो बच्चा भी ऐसा ही पढ़ता था, क्योंकि मैंने उनका क्लास लिया था, मुझे पता है वो बहुत मेहनती था, ठीक है? देखिए आपका हार्डवर्क ऑलवेज पे करेगा, लेकिन वो जर्नी का स्मूथ हो जाता है अगर आपको दिशा दिखाने वाला सही है। तो एविजन वही काम किए, उनको देखिए विद इन 6 मंथ उनका हार्डवर्क की वजह से इतना जल्दी अचीवमेंट मिल गया। तो पहला प्रीलिम था, उसका तो एक ही टीयर होता है। यस मैम। ओके, तो टोटल मार्क्स कितना था? मैम पहले तो रॉ स्कोर वही 100 अराउंड था। 100 अराउंड था, राइट? हाँ। अच्छा, तो जनरल का कट ऑफ कितना गया था? मैम कट ऑफ गया है 80 फॉर BSF। फॉर BSF। और आपको मिला है कितना? मेरा 110। अच्छा, तो टीयर 1 में जो जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो मैथ्स के लिए आप कैसे प्रिपरेशन किए? सो मैम मैथ्स के लिए तो बेसिकली आपने जैसे बताया था डेली मॉक लगाने के लिए, तो एविजन्स के मॉक मिला हुआ था, तो वो डेली लगाते थे 2-3। और बाकी दोस्तों एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि वो मेरा स्टूडेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत हार्ड वर्किंग था। हम जब मैथ्स क्लासेस लेते थे, मुझे अभी भी याद है मैन, आप पीछे बैठते थे, आपका आवाज और आपका आंसर सबसे जल्दी आता था, ऐसे सिर्फ नहीं हम लोग करवाते थे, ठीक है? वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, क्योंकि मुझे पता है आप आज सिलेक्शन लिए इसलिए नहीं, अगर आप सिलेक्शन ना भी लेते तब भी हम यही बोलते, आप पीछे बैठ के आंसर माइंड का आता था। तो देखिए आज भी आंसर आ गया कि मैम आई एम सिलेक्टेड। तो मैथ्स का प्रिपरेशन आप क्लास से लिए और एविजन का मॉक दिए, राइट? ओके, तो अगर रीजनिंग का बात बोले तो रीजनिंग मैम राहुल सर तो पढ़ाते ही थे, प्लस उसका भी मॉक्स काफ़ी काम आया। और एंड टाइम में मैंने 15 दिन बस मॉक ही लगाया है,
ओके हाँ। और इंग्लिश के लिए क्या फॉलो करती थे? मैम इंग्लिश के लिए बुक्स जो दिए गए थे फैकल्टी से तो वो पढ़े, और उसमें जो मॉक्स दिए थे तो वो लगा लिए उसका। अच्छा, और जीके? जीके मैम थोड़ा सा वीक सेक्शन था मेरा, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ के गए थे। तो दोस्तों ये मैंने कुछ एक वर्ड यूज किया कि जीके उनका वीक सेक्शन था। तो देखिए जीके क्यों, बहुत लोगों का मैथ्स वीक सेक्शन होता है या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश, तो कोई वीक सेक्शन हर स्टूडेंट का होता ही है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका भी वीक सेक्शन था। तो जो लोग सोचते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में वीक है तो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, राइट? तो देखिए हम ये चीज ऑलवेज बोलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो वीक सेक्शन को होल्ड कर पाए। तो आपका मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग में भी अपने बनाया था ताकि वो वीक सेक्शन को होल्ड कर पाए। मे भी थोड़ा कम आ ही सकता था, लेकिन उससे वो मेकअप हो जाता। अच्छा, जो स्टूडेंट में आप थोड़ा ऑडियंस को बोले, जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा नहीं है या फिर रीजनिंग में अच्छा नहीं है, वो क्या करे कि आपका जैसे पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, पहले अटेम्प्ट था ना ये, तो वो भी क्या करे घर बैठे, या फिर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए? फर्स्टली आप लोगों को पहले तो गाइडेंस चाहिए, क्योंकि गाइडेंस के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एविजन को किया, तो ये काफ़ी अच्छा था। और आप देख ही रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो आप पहले तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं टीचर्स, और मॉक्स लगाइए स्पेशली, सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट में यही चीज था, उन्होंने मॉक लगवाया, क्योंकि मॉक ऐसा चीज है कि वहां पर आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और कहाँ तक आपको पहुंचना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे अच्छा, मैं आप जब पहले मॉक लगवाए थे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत शायद नहीं कमी आता था, कभी आता था। धीरे-धीरे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप बोलने के लिए शायद भूल गए, एनालिसिस। हाँ ठीक है, जो गलती हो रहा है इट्स ओके, गलती तो सभी का होता है, लेकिन वो गलती से आपको सीख लेना है कि कहाँ पर मेरा गलती हो रहा है, वो आपको देखना है। मेनली मैम लोग मॉक लगाते हैं ना, तो फिर मॉक लगाए जैसे, उसके बाद फिर वो बंद करके रख दिए कि हाँ हम तो मॉक लगा लिए, और 1 घंटे का पेपर होता है तो वो 1 घंटे का मॉक लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली मॉक 3 घंटे का होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप 1 घंटा पहले तो सॉल्व किए, फिर आप 1 घंटा हाँ कि जो क्वेश्चंस नहीं बना वो क्यों नहीं बना, कैसे बनेगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वही गलती ना दोहराएं करें। अच्छा, और मेरा तो मैम यही रहता था ना कि डेली आप मॉक लगवा देते, तो मॉक लगाए, जो नहीं आता था तो आपसे पूछ लेते थे, तो फिर वो आप क्लियर कर देते थे। तो मतलब डाउट क्लियरेंस भी यहाँ पर होता है, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रिगोरस स्टडी करना होगा, और अगर आप स्टडी करोगे वहाँ पर डाउट आएगा नहीं, तो आपको डाउट भी क्लियर करना है, ताकि आपको वही क्वेश्चन अगर फिर से मिल जाए तो कोई गलती ना हो। तो देखिए मैं और एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है, फिर भी सभी यही जानना चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कितना घंटा पढ़ता था। मैम देखिए बेसिकली जो आप क्लास करते हैं तो वो तो आपके स्टडी आवर्स में काउंट नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपका मतलब जब आप क्लास के लिए आते हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं वो पढ़ नहीं रहे। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कितने देर करते हैं वो मैटर करता है एक्चुअली, और कितना इफेक्टिवली करते हैं। मान लीजिए आप बुक खोल के बैठे हुए हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, दिमाग कहीं और है, फ़ोन लेके बैठे हैं, तो कुछ नहीं होगा। आप 4 घंटे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो वो काफ़ी है क्लासेस को छोड़ के। अच्छा, और एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे मयंक? हाँ मैम काइंड ऑफ, लेकिन काफ़ी हद तक कट ऑफ कर दिया था मैंने सब कुछ। व्हाट्सएप रखा था क्योंकि ग्रुप्स में मैसेज आते थे, बाकी इंस्टा वगैरह सब ऑफ। तो देखिए दोस्तों, ये हम नहीं बोलेंगे कि आप एकदम सब कुछ ऑफ कर दीजिए, लेकिन एज सून एज पॉसिबल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ देर के लिए तो आपको थोड़ा हार्डवर्क करना है, क्योंकि 6 महीने में सिलेक्शन लेना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो उन्होंने जैसे कि बताया है, व्हाट्सएप तो रखना है, अभी तो है, लेकिन देखिए पढ़ने के टाइम वो चीज़ नहीं, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन खोल रहे हैं, लेकिन उसमें खोना नहीं है। ठीक है, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइमिंग बनाइए ताकि आपका उसमें सिर्फ ही सिर्फ पढ़ाई हो। वो आपने कितना घंटा बोला? 4 घंटा? हाँ मैम, लेकिन मेरा जैसे बेस करता था कि जैसे मेरा मूड कैसे कब अच्छा है। अच्छा। अगर अच्छा रहता था तो वो 8-10 घंटे चले जाते थे। अच्छा। और किसी दिन खराब रहा तो फिर वो 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा, मतलब मूड अच्छा रहा तो 10 घंटे चले जाते थे, लेकिन खराब रहा तो 1-2 घंटे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि मूड खराब रहेगा तो 1 दिन भी नहीं पढ़ेंगे।
आपको डेली बेसिस करना है। वो मे भी वो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको डेली स्टडी करना है, राइट। तो जैसे कि ना आप किए थे मैम, यहाँ पे एक्चुअली कॉम्परेटिव में एक चीज़ तो समझ आया कि यहाँ पे मोटिवेशन का कोई काम नहीं होता है। अच्छा, आप मोटिवेट एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, फिर तीसरा दिन डीमोटिवेट हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आपको हर दिन प्रैक्टिस रहेगा, आपको पेन हो रहा है फिर भी करो, कुछ भी हो रहा है सैड हो फिर भी करो, प्रैक्टिस रहेगा तो आप डेली करोगे। लेकिन मोटिवेशन 1-2 दिन का ही रहता है, फिर कुछ नहीं। तो अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ। चीज बोला है वहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन करना चाहते हैं। मोटिवेशन का कुछ काम नहीं है, बेसिकली करेक्ट बोला है जो बाहर से मोटिवेटेड हो। एक्चुअली मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस वो जब प्रैक्टिस करने बैठता था तो वो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए था कि अगर जॉब क्लियर करेंगे, यस जॉब क्लियर करना है, तो बाहर का मोटिवेशन आपका 1-2 दिन काम करेगा, लेकिन अंदर का मोटिवेशन कि मुझे क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, वो अंदर से ही आता है, राइट। ओके, तो मैं ये तो गया आपका मतलब टियर 1 का बात। उसके बाद क्या आया आपका? उसके बाद मैम रनिंग था। रनिंग था, हाँ, तो रनिंग 5 किलोमीटर था। तो वो आपने प्रैक्टिस किया 5 किलोमीटर कितना मिनट? मैम 24 मिनट्स में। 24 मिनट्स में, तो आपने कंप्लीट किया? हाँ मैम, आपने कंप्लीट किया ना? यस मैम। ओके, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस किए होंगे? हाँ मैम, वही समवेयर 1 to 2 months प्रैक्टिस किया। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस किया ना। तो देखिए, अगर ये जीडी वाला पोस्ट आपको लगवाना है तो आपको थोड़ा बहुत मेडिकली फिट होना ही है। वो मिडिल में आया भी, दैट वे वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, दुबला ही है, बहुत दुबला हो गया था, लेकिन देखिए वो हार्डवर्क इतना मेहनती लगा है। सिर्फ देखिए वो स्टडी में अच्छा नहीं था, उन्होंने मेडिकली भी अचीव किया। मतलब अगर कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, उसका मतलब हर कॉर्नर में आपको देखना होगा कि देखिए अगर वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते, मेडिकल में अच्छे नहीं होते, तो आप यहाँ पर नहीं मैम। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है। मतलब जो भी कुछ करना चाहिए सिलेक्शन के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, और हम लोग को पता भी है। अगर कोई चीज़, वो लाइन मैंने बोला था ना, इनसे ही सीखा था, ठीक है। तो कोई चीज़ उन्होंने दिल से मतलब शिद्दत से चाहा था तो सब कुछ कर दिया, तो इसीलिए आपका सिलेक्शन भी हो गया, राइट। तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं जानना चाहते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, यही फाइनल गोल है? नहीं मैम, इससे आगे बढ़ना है। इसके आगे कहाँ पर बढ़ना है वही मैम? जैसे तो टारगेट है CGL। हाँ, और आप लोगों का गाइडेंस है ही साथ में। ओके, तो बस लगे रहेंगे। एकदम CGL दीजिए। हम चाहते नहीं है, एक्चुअली हो भी जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं। आपने बोला ना मोटिवेशन काम नहीं करता है, क्योंकि हम चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहते हैं तो इनर मोटिवेशन है, तो वो हो ही जाएगा। इस साल CGL दिए थे आप? नो मैम। नो मैम, तो नेक्स्ट ईयर CGL देंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पहले से ही मुझे पता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो और एक फाइनल चीज़ बोलना चाहते हैं, जो लोग बहुत डीमोटिवेटेड हो रहा है ना, बहुत ऑडियंस है, एग्जाम बहुत साल से दे रहे हैं, बैंक नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए कुछ अगर बोल दे आप। तो जैसे देखिए, हार मत मानिए। अगर आप बहुत साल से दे रहे हैं और तब समझिए कि आपका ये साल लास्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत कीजिए। थोड़ी देर कम सोइए और सेल्फ टाइम कम दीजिए थोड़ा, और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाइए, ज़रूर सिलेक्शन होगा। और सक्सेस मंत्र क्या देना चाहते हैं? सक्सेस मंत्र तो यही है, एविजन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं और आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ओके, और आपका कुछ टिप्स अगर बोल दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखिए मेडिकल पे भी प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर उसके लिए अगर कुछ टिप्स दे देखिए क्या करना चाहिए। कि देखिए जैसे आप ये ज्वाइन करना चाहते थे, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, तो दूसरे कोई स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको भी तो लगेगा कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में यही टिप्स मेरा काम में आ गया। कुछ टिप्स? मैम मेडिकल तो जैसे कि उसमें तो कोई टिप्स नहीं है, क्योंकि वो नहीं मेडिकल तो आपका बेसिकली मेडिकल टेस्ट होता है फुल बॉडी। हाँ, से वो रनिंग के बाद आप बोल रहे थे। हाँ, रनिंग में तो आपको देखिए, जैसे कि मिनिमम अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 2 months पहले तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और आपको डाइट अच्छा रखना पड़ेगा। आपको डेली कम से कम दौड़ना पड़ेगा अच्छा खासा, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर भी ध्यान दें। हाँ, काफ़ी पोस्ट के लिए। हाँ, क्योंकि कुछ भी आप नहीं कर मोटा हो जाओगे तो फिर नहीं पाओगे। ओके, डाइट के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हाँ, ओके, तो मैम फाइनली एविजन के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ मैम, ज़रूर। जैसे मैंने अपना सिलेक्शन लिया एविजन से, आप भी आइए और ज़रूर अपना सिलेक्शन लेके जाइए। तो देखिए ये हम लोगों का देखिए एक ऐड भी होता है ना, घड़ी का पहले इस्तेमाल कीजिए फिर भी कीजिए। तो देखिए ये हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हार्डवर्क के अलावा
आप कहीं पर भी जाओ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हार्डवर्क के साथ अगर सही गाइडेंस भी आपको मिल जाए तो मे भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट, जैसे कि आपका हो गया, क्योंकि आपको तो जीडी चाहिए था, जीडी मिल गया, अब वो सीजीएल देगा वो अलग बात है। जैसे मैम एक एग्जांपल है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को अगर चाणक्य नहीं मिलते तो वो कभी सम्राट नहीं बनते। तो वैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं? आपको मैम, आपको क्योंकि देखिए वो हम पहले से लास्ट तक बोल रहे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था, इसीलिए उनका हो गया। तो हार्ड वर्क कीजिए, एविजन आइए, डेमो क्लासेस लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए कहाँ पर आपका मतलब प्रॉब्लम है या फिर ड्रॉबैक है, वहाँ पर देखिए फोर्स कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को भी नमस्कार।